स्वागत है आपका के स्टडी पर। शुरुआत करते हैं सामान्य रोग। टीबी, क्षय रोग। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया, जीवाणु से फैलती है, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की फुल फॉर्म भी यही है, ट्यूबरक्लोसिस। यह फैलती है वायु द्वारा। इसका उपचार डॉट्स एक पद्धति है जो टीबी का एक इलाज है। डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड थेरेपी, शॉर्ट कोर्स होता है ये एक। और ये हमारी इसकी फ़ोटो। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है। हैजा रोग, इसे कोलेरा भी कहते हैं। हैजा एक एशियाई महामारी के रूप में जाना जाता है। यह भी एक संक्रामक रोग है। यह आंत शोथ रोग है। इसके अंतर्गत हमारी जो आंत है वो खराब हो जाती है। वाइब्रियो कोलेरी नामक जो एक जीवाणु है, बैक्टीरिया, जिसे ये रोग होता है, इसका संचरण अर्थात ये फैलती है जल और भोजन द्वारा। जो दूषित जल होता है, भोजन होता है, उसके द्वारा ये रोग होता है। इसका उपचार है ORS। ये हमारा कोलेरा, इसके अंतर्गत पेट दर्द संबंधी बीमारियां, पेट से संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाला एक बहुत खतरनाक रोग है। इसके अंतर्गत हमारा पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका संचरण जल और भोजन के द्वारा होता है। उसका उपचार है, 2 प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं, जिसमें से एक है निष्क्रिय टीका, जिसके अंतर्गत यह एक शॉर्ट इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। ये हमारा टाइफाइड संबंधी। पोलियो या पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है और यह भी एक संक्रामित रोग है। यह रोग संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। उपचार, इसका उपचार आपको पता ही है, पल्स पोलियो अभियान या नियमित टीकाकरण के द्वारा दिया जाता है। और ये एक बच्ची है जिसको टीका लगा और ये खुश है। रेबीज यह जल आंतक रोग भी कहते हैं इसे। जल आंतक का मतलब होता है जल से आंतक, जल से डर लगना। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज इंसानों में होने वाला रोग है जो कि जानवरों के द्वारा संचरित होता है और जानवरों में भी ये रोग होता है। यह एक संक्रमित जानवर से फैलता है और इंसान में आ जाता है। अगर वो जानवर इंसान को काट ले तब रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज वायरस द्वारा होता है रोग और ये वायरस जनित रोग है। और ये कुत्ता काट रहा है। अच्छा, वर्ल्ड रेबीज डे है जो हमारा, वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा के स्टडी इंस्टाग्राम पर है, हमारा स्टडी विद के, और टेलीग्राम चैनल दिया हुआ आपको, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद। आगे शुरू करते हैं हम। अगला रोग है हमारा छोटी माता रोग। इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं। यह भी एक संक्रमित रोग है, संक्रामक रोग है। इसके अंतर्गत आपको पता ही है, फुंसियाँ हो जाती हैं और चकतियाँ विकसित हो जाती हैं। और यह भी खसरे की तरह ही एक बीमारी है। खसरा भी एक रोग है। यह रोग वायरस वेरिसेला जोस्टर द्वारा होता है और इसका संचरण वायु और सीधे संपर्क से होता है। और ये एक बालक है जिसकी फिंसियाँ हुई हुई हैं। खसरा, मिसल्स, जिसे मिसल्स भी कहते हैं, यह रोग श्वसन प्रणाली से संबंधित है और यह रोग वायरस द्वारा होता है। उस वायरस का नाम है मोरबिली वायरस और इसका संचरण वायु द्वारा होता है। खसरा, ये हमारे चैनल स्टडी विद के, इसे सब्सक्राइब करें। अगला रोग है हमारा दस्त, पेसिच। यह एक जीवाणु जनित ई कोलाई नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को प्रवाहिका भी कहा जाता है और ये संचरण होता है इसके अंतर्गत जल और भोजन के द्वारा। इसका उपचार है ORS के घोल। और ये इसकी संबंधित फ़ोटो। मलेरिया रोग या मलेरिया बुखार मच्छरों के द्वारा होता है और यह भी एक संक्रामक रोग है जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। और मादा मच्छर है जो, उसके अंदर एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं डॉक्टरी भाषा में।
और ये वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रेसी या हैंसेन का रोग भी कहते हैं, एचडी रोग भी कहते हैं। हैंसेन का रोग इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जो गेरहार्ड आर्मोर हैंसन, इनके नाम पर ये हैंसन का रोग पड़ा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये रोग होता है, इसीलिए इसे कुष्ठ रोग और लेप्री भी कहा जाता है। लेप्री के कारण इसे लेप्री रोग कहा जाता है और ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मालूम भी है कि यह एक दीर्घकालिक रोग है, लंबे समय तक चलता है। जनवरी के अंतिम रविवार को वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लोटिंग फैक्टर कहा जाता है। सामान्यतः यह रोग नरों में होता है और मादाएं इसके अंतर्गत वाहक का काम करती हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। डेंगू, डेंगू बुखार या रोग एक संक्रमण बीमारी है जिस प्रकार हमारा मलेरिया था, जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, डेंगू का प्लाज्मोडियम के कारण। डेंगू का इलाज समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। मच्छर डेंगू वायरस को संचारित करते हैं, फैलाते हैं और इसका जो वाहक मच्छर होता है वह होता है मादा एडिस मच्छर। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। अगला रोग है हमारा हेपेटाइटिस ए, जिसे पीलिया रोग भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए एक लीवर से संबंधित रोग है। यह वायरस से होने वाला रोग है। आप वायरस से तब प्रभावित होते हैं जब आप अस्वच्छ होते हैं। अंत में संक्रमित व्यक्ति के भोजन या पानी के संपर्क में आने से यह रोग होता है। यह एक वायरस जनित रोग है। इसके अंतर्गत इसके लक्षण हैं यूरिन का रंग अधिक पीला होना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, आंखें और स्किन का रंग पीला होना इत्यादि, बुकने लगना वगैरह वगैरह। ये हुई हमारी रोग संबंधित वीडियो कंप्लीट। इससे पहले हमारी अप्रैल मंथ की डेज़ इम्पोर्टेंट डेज़ और मई मंथ की इम्पोर्टेंट डेज़ की वीडियो बन चुकी है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें कैसी लगी आपको वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें बताएं और साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।